तो इस हफ्ते की BNN न्यूज के अंदर आप सभी का स्वागत है। और आप सब तो ये जानते ही हैं कि BNN न्यूज के अंदर हम पूरे हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज को कवर करते हैं। तो इसीलिए आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, क्योंकि आज की इस BNN न्यूज के अंदर फैंटास्टिक फोर से लेकर डेडपुल तक और स्पाइडरमैन से लेकर मैडम वेब तक सारी खबरें हैं। लेकिन हाँ, अगर आप में से कोई हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए। इससे होगा ये कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की BNN न्यूज को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्वल की न्यूज के बारे में, जहां पर मार्वल से पहली खबर है मैडम वेब को लेकर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैडम वेब मूवी को 16 फरवरी को रिलीज कर दिया गया है, यानी कि आज से कुछ ही दिन पहले। सो इसीलिए अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है और वो इस मूवी की स्टोरी को जानना चाहता है, तो आप सभी के लिए हमने अपने चैनल के ऊपर इस मूवी की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन कर रखा है। आप चाहें तो हमारे चैनल में जाकर इस पूरी मूवी की स्टोरी को जान सकते हैं। हालांकि अगर इसके बॉक्स ऑफिस अर्निंग की बात करें तो इस मूवी ने बहुत ही कम कमाई करी है। एंड अगर इस मूवी के फर्स्ट डे कलेक्शन की बात की जाए तो मैडम वेब मूवी ने डोमेस्टिक मार्केट के अंदर सिर्फ $6 मिलियन कमाए हैं। और ये अर्निंग मॉर्बियस मूवी से भी कम है, क्योंकि मॉर्बियस ने भी लगभग 17 मिलियन कमा लिए थे। एंड इसीलिए उस हिसाब से ये मूवी बहुत ही कम कमा रही है। हालांकि अगर बात करें इस मूवी के बजट की तो इस मूवी का टोटल बजट $80 मिलियन है। और इसीलिए अगर ये मूवी इसी हिसाब से चलती रही तो शायद से मूवी का बजट भी कवर नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो भी लोग इस मूवी को देखने जा रहे हैं उन्हें मैं ये अपडेट दे दूं कि इस मूवी के अंदर ना तो स्पाइडरमैन से कोई भी कनेक्शन है और ना ही इस मूवी के अंदर कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन है। सो इसीलिए अगर आप सभी ये सोच रहे हैं कि वेनम मूवी की तरह इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर भी आपको स्पाइडरमैन दिख जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसके साथ ही बात करें अगर इस मूवी की रेटिंग्स की, तो मूवी के रिलीज होने से पहले इस मूवी को 23% की टोमेटो रेटिंग्स मिली थी। लेकिन मूवी के रिलीज होने के बाद इसकी रेटिंग्स और भी ज्यादा गिर गई है और अब इसकी रेटिंग सिर्फ 13% रह गई है, यानी कि मॉर्बियस मूवी की रेटिंग से 2% कम, क्योंकि उस मूवी की रेटिंग्स 15% थी। हालांकि जब इस मूवी के बारे में इस मूवी के एक्ट्रेस डकोटा जॉनसन से पूछा गया तब उन्होंने ये जवाब दिया कि उन्होंने इस मूवी को देखा तक नहीं है और अब जिस तरह से इस मूवी के बारे में बातें चल रही है उसे देखकर तो ये मूवी को देखेंगे भी नहीं। हालांकि इस मूवी की को एक्ट्रेस सिडनी सिनी ने इस मूवी को लेकर कई सारे BTS फोटोज शेयर करे हैं। इन सारी फोटोज को आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं इन सभी को जल्दी दिखा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं डेडपुल 3 के बारे में। ओह सॉरी, डेडपुल एंड वुल्वरीन के बारे में। तो आप सबको पता लगी गया होगा कि डेडपुल 3 का ट्रेलर आ चुका है। सो अब इसी को लेकर मार्वल ने इसका पहला पोस्टर रिलीज किया है, जिसमें आप सभी एक किचन के अंदर डेडपुल और वुल्वरीन का लोगो देख सकते हैं। इसके साथ ही वैलेंटाइंस डे की खुशी के ऊपर मार्वल ने मूवी का एक स्पेशल पोस्टर रिलीज किया है और इस पोस्टर को आप सभी अपने सामने देख सकते हैं। हालांकि अगर बात करें डेडपुल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर की, तो इसका ट्रेलर बहुत धूम मचा रहा है। और तो और इस मूवी का ट्रेलर MCU की सारी मूवीज में से ऐसा ट्रेलर बन चुका है जिसने अपने पहले दिन के अंदर सबसे ज्यादा व्यूज गेन किए हैं। अभी से पहले तक ये रिकॉर्ड स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर ने जीता था, क्योंकि उस मूवी के ट्रेलर ने एक ही दिन में 355 मिलियन व्यूज गेन किए थे। बट अब डेडपुल 3 के ट्रेलर ने इसके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, क्योंकि इस ट्रेलर को सिर्फ एक ही दिन के अंदर 365 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा गया है। सो इस हिसाब से तो यही लग रहा है कि डेडपुल 3 मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम से भी बड़ी सक्सेस साबित होने वाली है। हालांकि अगर बात करें डेडपुल 3 के टाइटल की, तो इस मूवी का ऑफिशियल टाइटल डेडपुल एंड वुल्वरीन है। लेकिन ट्रेलर आने से पहले इस मूवी के 4 टाइटल्स रिवील हुए थे और ये चारों वो टाइटल्स थे जिनमें से किसी एक टाइटल को मार्वल अपनाने वाला था। लेकिन मार्वल ने इन चारों ही टाइटल्स के ट्रेडमार्क करवाए थे। ये टाइटल आप सभी सामने देख सकते हैं, जो कि थे डेडपुल एंड फ्रेंड्स, दूसरा डेडपुल एंड फ्रेंड, तीसरा डेडपुल एंड वुल्वरीन और चौथा सिर्फ डेडपुल 3। और मार्वल स्टूडियोज ने इन चारों में से तीसरे वाले को चुना, यानी कि डेडपुल एंड वुल्वरीन। तो चलिए इसके आगे बात करते हैं एक स्पेशल तरीके के पॉपकॉर्न बकेट के बारे में। तो आप सबको पता ही है कि 1 मार्च को ड्यून 2 मूवी आ रही है। तो अब इसी मूवी के रिलीज डेट से पहले इस मूवी के फैंस के लिए एक खास तरह के पॉपकॉर्न बकेट को निकाला गया था, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। तो अब इसी वाले पॉपकॉर्न बकेट को देखकर डेडपुल के एक्टर रियान रेनॉल्ड्स ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ये शेयर किया है, जहां पर उन्होंने लिखा है कि वो डेडपुल के पॉपकॉर्न बकेट को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है और वो ये सोच रहे हैं कि आखिर डेडपुल का पॉपकॉर्न बकेट कैसा दिखता होगा। तो चलिए अब आ जाते हैं फैंटास्टिक 4 के ऊपर। तो इसको लेकर सबसे पहली खबर तो ये है कि फैंटास्टिक 4 की पूरी कास्ट को रिवील कर दिया गया है। इसे मार्वल स्टूडियोज ने वैलेंटाइंस डे वाले दिन रिवील किया है और इसे रिलीज करने के लिए मार्वल ने ये स्पेशल पोस्टर बनाया है, जिसे आप सभी अपने सामने देख सकते हैं। और इसी पोस्टर को देखकर आपको पता लग रहा होगा कि इस मूवी के लिए पेड्रो पास्कल को मिस्टर फैंटास्टिक का रोल दिया गया है, सू स्टॉर्म को प्ले करेंगी वेनेसा किर्बी, जॉनी स्टॉर्म को प्ले करेंगे जोसेफ क्विन और एक्टर एबॉन मॉस प्ले करेंगे द थिंग को। इसके साथ ही मार्वल स्टूडियोज की तरफ से इस बात को भी कंफर्म कर दिया गया है कि फैंटास्टिक 4 मूवी का टाइमलाइन 1963 का होगा, मतलब कि ये मूवी साल 1963 में टेक प्लेस करेगी। इसी के साथ साथ मार्वल स्टूडियोज ने अपनी 2 मूवीज के रिलीज डेट को चेंज कर दिया है, क्योंकि जहां फैंटास्टिक 4 मूवी साल 2025 में फरवरी को आ रही थी, वहीं पर अब इस मूवी की रिलीज डेट को बदलकर इसे 25 जुलाई पर शिफ्ट कर दिया गया है। सो इसीलिए फैंटास्टिक 4 मूवी आएगी 25 जुलाई 2025 को और थंडरबोल्ट्स आएगी 2 मई
2025 को। एंड अब इसीलिए अगले साल जुलाई के अंदर मार्वल और डीसी दोनों की बहुत बड़ी मूवीज आ रही हैं, क्योंकि जहां मार्वल की जुलाई में आएगी फैंटास्टिक फोर, वहीं पर डीसी की तरफ से जुलाई में रिलीज होगी नए डीसीयू की पहली मूवी सुपरमैन लेगेसी। सो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप सभी इन दोनों में से कौन सी मूवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं। इसके साथ ही अगर बात करें फैंटास्टिक फोर मूवी के विलन की, तो काफी हद तक इस बात की श्योरिटी है कि इस मूवी का मेन विलन गैलेक्टस होगा। लेकिन इसके साथ ही इस बात के भी रिमर्स आ रहे हैं कि फैंटास्टिक फोर मूवी के एंड में या फिर मोस्ट प्रोबेबली इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर डॉक्टर डूम दिख सकता है, मतलब कि वहां पर डॉक्टर डूम का प्रॉपर अपीयरेंस होगा। और हाँ, मार्वल की तरफ से ये रूमर भी सामने आया है कि वो लोग अभी डॉक्टर डूम की कास्टिंग नहीं करने वाले, और डॉक्टर डूम की कास्टिंग तब होगी जब फैंटास्टिक फोर मूवी की फिल्मिंग स्टार्ट हो जाएगी। शायद से मार्वल ऐसा इसीलिए कर रहा है ताकि ये बात रिवील ना हो कि डॉक्टर डूम को प्ले कौन कर रहा है। हालांकि अगर बात करें एक्टर बेन मेंडलसन की, तो इस एक्टर ने मीडिया के सामने आकर इस बात को बोला है कि वो जानते हैं कि मार्वल स्टूडियोज डॉक्टर डूम को प्ले करने के लिए किसी एक्टर को ढूंढ रहा है, एंड इसीलिए वो चाहते हैं कि अगर मार्वल स्टूडियोज कंफर्टेबल हो तो वो डॉक्टर डूम को प्ले कर सकते हैं। सो वेल, देखना यही है कि आखिरकार एमसीयू उनकी बात सुनता है या फिर नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं स्पाइडरमैन के बारे में। तो सोनी स्टूडियोज की तरफ से जो एनिमेटेड स्पाइडरमैन मूवीज आती है, उन्हीं में से इसकी ट्रिलॉजी की आखिरी फिल्म यानी कि स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडर-वर्स मोस्ट प्रोबेबली अगले साल आएगी। लेकिन इन मूवीज में जो माइल्स मोरालेस को अपनी आवाज देते हैं यानी कि एक्टर शमीक मोरे, उन्होंने इस मूवी के ऊपर ये बोला है कि वो वाली मूवी इस पूरी ट्रिलॉजी की सबसे बेस्ट मूवी होगी। इसके साथ ही अभी हाल ही में सोनी की प्रोड्यूसर एमी पास्कल ने 2 स्पाइडरमैन मूवीज को टीज किया है, और उन्होंने ये भी बोला है कि माइल्स मोरालेस के ऊपर एक लाइव एक्शन मूवी बहुत ही जल्द आ सकती है। लेकिन जैसे एमी पास्कल ने ऐसा बोला, वैसे ही सोनी के दूसरे प्रोड्यूसर क्रिस मिलर ने ये बोला कि एमी पास्कल माइल्स मोरालेस की जिस मूवी की बात कर रही है वो स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडर-वर्स है, और जो सेकंड स्पाइडरमैन मूवी है वो एमसीयू की स्पाइडरमैन 4 होने वाली है। बट हालांकि जैसे क्रिस मिलर ने एमी पास्कल की बातों को क्लैरिफाई किया, वैसे बहुत से फैंस ये समझ गए कि सोनी वाले जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि इस बात के रूमर्स भी काफी टाइम से चलते आ रहे हैं कि माइल्स मोरालेस को लेकर एक लाइव एक्शन मूवी आ रही है, और अब इसी बात को एमी पास्कल ने कंफर्म भी कर दिया था। लेकिन एमी पास्कल के ऐसा बोलते ही सोनी स्टूडियोज ने इस बात को छुपा दिया है। सो लेट्स सी आखिरकार होता क्या है। तो चलिए अब बात करते हैं कैप्टन अमेरिका 4 के बारे में, जो कि है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। तो इस मूवी का एक मर्चेंडाइज सामने आया है, जिसके लोगों को देखकर आप सब ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर रेड हल्क कैप्टन अमेरिका की शील्ड को दबा रहा है। और जैसे ये मर्चेंडाइज की फोटो सबके सामने आई, वैसे सभी लोग ये समझ गए कि हो ना हो इस मूवी के अंदर हम सभी को रेड हल्क वर्सेस कैप्टन अमेरिका दिखने वाला है। हालांकि इस मूवी से एक खबर ये भी सामने आई है कि इस मूवी के अंदर एमसीयू का अपना हल्क नहीं दिखने वाला, और इस बात को इसीलिए कंफर्म किया गया है क्योंकि अभी से काफी टाइम पहले इस बात को कहा गया था कि कैप्टन अमेरिका 4 के अंदर हल्क भी अपीयर होगा, लेकिन अब ये कंफर्म है कि हल्क नहीं दिखेगा। तो चलिए अब यहीं पर ही हम स्पाइडरमैन की गेम की भी बात कर लेते हैं। सो आप सबको पता ही है कि स्पाइडरमैन की एक बहुत ही पॉपुलर गेम है जो कि है स्पाइडरमैन 2, लेकिन अब ये गेम इतनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है कि अब वर्ल्ड वाइड इसके 10 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी सेल हो चुकी है, और ये सब हुआ है सिर्फ और सिर्फ इसके रिलीज के 107 दिनों के अंदर। इसके साथ ही हॉट टॉयज वालों ने स्पाइडरमैन के कई सारे लुक्स को भी रिवील किया है। मैं इन सभी को आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप जल्दी से देख लीजिए। आगे बात करें एक्समैन की एनिमेटेड सीरीज एक्समैन 97 के बारे में, तो इसका भी पहला ट्रेलर रिलीज हो चुका है जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं। इसके साथ ही इसके ऑफिशियल पोस्टर को भी रिलीज किया गया है जो कि आप सभी अपने सामने देख रहे हैं, और ये एनिमेटेड सीरीज इसी साल के मार्च के महीने से स्टार्ट हो जाएगी। इसी के साथ साथ अगर बात करें मार्वल के मिडनाइट सन्स के बारे में, तो ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि इसके ऊपर भी एक प्रॉपर मूवी आ सकती है। और बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी को वही डायरेक्ट कर सकते हैं जिन डायरेक्टर ने वेयरवुल्फ बाय नाइट को डायरेक्ट किया था। हालांकि जब ऐसे रूमर सामने आए कि मिडनाइट सन्स की मूवी आ रही है, तब मून नाइट के एक्टर ऑस्कर आइजैक ने भी इस बात को शेयर किया कि वो भी मिडनाइट सन्स की मूवी के अंदर मून नाइट को प्ले करना चाहते हैं, और उनके लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो चलिए बात करते हैं मार्वल की आखिरी 2 न्यूज के बारे में, जिनमें से पहली खबर तो ये है कि मार्वल ने डिज्नी प्लस के ऊपर अपनी सारी मूवीज और सीरीज को अब टाइमलाइन के हिसाब से अरेंज कर दिया है। सो इसीलिए अगर अब से आप में से कोई भी मार्वल की मूवीज और सीरीज को टाइमलाइन के हिसाब से देखना चाहता है, तो वो डिज्नी प्लस पर जाकर आराम से देख सकता है। और इसके साथ ही अगर अब बात करें मार्वल की लास्ट न्यूज के बारे में, तो आखिरी खबर ये है कि अब मार्वल और डीसी दोनों साथ में मिलकर एक बार फिर से अमलगम कॉमिक्स ला रहे हैं, यानी कि ऐसी कॉमिक सीरीज जिसके अंदर मार्वल और डीसी दोनों के कैरेक्टर्स का क्रॉसओवर होगा, और ये कॉमिक रिलीज होगी इसी साल के अगस्त के महीने में। तो मार्वल की न्यूज को जानने के बाद चलिए बात करते हैं डीसी की न्यूज के बारे में। तो डीसी से पहली खबर ये है कि नए डीसीयू के हेड जेम्स गन ने पीसमेकर सीजन 2 की कास्ट को रिवील कर दिया है, जहां से अब हमें पता लग रहा है कि इस सीरीज के सीजन 2 के अंदर कई सारे कैरेक्टर्स वापस आ रहे हैं, जिनमें है जॉन सिना एज पीसमेकर, फ्रेडी स्ट्रोमा एज विजिलेंटे, स्टीव एज एज जॉन इकोनॉमिस, डैनियला ब्रुक्स एज लियोटा और जेनिफर हॉलैंड एज एमिलिया हार्कोर्ट। इसी के साथ साथ जोकर 2 से भी कई सारी फोटो सामने आई है, इन सबको भी आप अपने सामने देख सकते हैं। और तो और इस बात के भी रूमर सामने आए हैं कि इस मूवी का ट्रेलर अप्रैल के महीने में आ सकता है। और अब बात करें एक्ट्रेस इसाबेला के बारे में, तो ये जेम्स गन के नए डीसीयू के अंदर हॉक गर्ल को प्ले कर रही है, एंड इसके लिए ये काफी बॉडी शॉटी बना रही है, जिसे दिखाते हुए इन्होंने अपनी ये फोटो शेयर करी है, और इस फोटो में आप सभी इनके ट्रांसफॉर्मेशन को देख सकते हैं। तो दोस्तों यही सारी न्यूज थी डीसी की तरफ से। मैं जानता हूँ डीसी की तरफ से कम न्यूज आ रही है, लेकिन आने वाले टाइम में डीसी की तरफ से ही सबसे ज्यादा न्यूज आएगी। लेकिन अब डीसी के आगे चलिए बात करते हैं कुछ अदर न्यूज के बारे में। तो अदर न्यूज में सबसे पहली खबर है इनविंसिबल सीजन 2 के पार्ट 2 के बारे में। तो इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है, और अब इस बात को कंफर्म कर दिया गया है कि इसके सीजन 2 का पार्ट 2 14 मार्च से रिलीज होगा। आगे बात करें क्रिस्टोफर नोलन के बारे में, तो क्रिस्टोफर नोलन ने अभी हाल ही में ये बोला है कि कोविड की वजह से वर्ल्ड वाइड मूवीज के ऊपर बहुत ही बुरा इंपैक्ट पड़ा था, लेकिन वो एमसीयू को थैंक्स बोलना चाहते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग एमसीयू की मूवीज ने सिनेमा को बचा लिया है, और कोविड के टाइम में मार्वल की मूवीज ही ऐसी मूवीज थी जो कि सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तो चलिए इसके आगे बात करते हैं स्क्विड गेम के बारे में। सो आप सभी को पता ही है कि स्क्विड गेम बहुत ही पॉपुलर सीरीज है,
है एंड इसीलिए इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए यूएसए के अंदर इसका एक रीमेक बनाया जा रहा है। और मजे की बात तो ये है कि ये वाली सीरीज भी नेटफ्लिक्स के ऊपर ही आएगी। इसके आगे बात करें सैमुअल एल जैक्सन यानी कि अपने एमसीयू के निक फ्यूरी की, तो ये स्टार वॉर्स की मूवीज के अंदर भी अपने कैरेक्टर को प्ले कर चुके हैं एंड इसीलिए निक फ्यूरी अब ये चाहते हैं कि स्टार वॉर्स के अंदर वो जिस कैरेक्टर को प्ले करते हैं उसके ऊपर एक पूरी की पूरी डेडिकेटेड सीरीज आए। तो चलिए अब आ जाते हैं बारबी मूवी के ऊपर। सो अगर आप सभी ने बारबी मूवी देखी होगी तो उस मूवी के अंदर एलन का एक फाइट सीन आता है। सो इसी सीन को लेकर अब ये बात रिवील हुई है कि उस सीन में एक्चुअल में बेन एफ्लेक को कास्ट किया जाना था, यानी कि अपने डीसी के पुराने बैटमैन, लेकिन एट द एंड बेन एफ्लेक को मूवी में कास्ट नहीं किया गया। तो चलिए अब आ जाते हैं इस वीडियो के आखिरी न्यूज के ऊपर। तो जैसा कि आपको मैंने पिछले बीएनए न्यूज में भी बताया था कि अमेरिका के एक फेमस कार्टून डैनी फैंटम के ऊपर एक लाइव एक्शन मूवी आ रही है। सो अब इसी बात को काफी हद तक कंफर्म कर दिया गया है और एज आई प्रीवियसली सेड कि इस मूवी के अंदर टॉम हॉलैंड लीड एक्टर होंगे और इस मूवी की स्टोरी के अंदर टाइम ट्रेवल को भी दिखाया जाएगा। और अगर बात करें मूवी के करंट सिचुएशन की, तो अभी के टाइम पर इस मूवी के लिए डायरेक्टर को ढूंढा जा रहा है एंड जैसे मूवी को डायरेक्ट करने के लिए कोई अच्छा डायरेक्टर मिलेगा उसके ठीक बाद ही इस मूवी की फिल्मिंग को भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यही थी वीडियो इस हफ्ते की बीएनए न्यूज के ऊपर। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप सभी मैडम वेब मूवी की स्टोरी को जानना चाहते हैं तो उसका वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है और साथ ही साथ उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। इसके साथ ही अगर आप सभी डिस्क्रिप्शन खोल ही रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे चैनल पर अपलोडेड कई सारी कमाल की वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। और तो और हमने हाल ही में टॉप 10 ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। वो वीडियो भी बहुत ही कमाल की है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।